मन में अभिलाषा यही धारण करते हैं कि मेरे प्रभु आएंगे, लेकिन वार जल भी रहे। देखो नयन परम प्रभु सोई, प्रभु को देखने की अभिलाषा है हृदय में, और यही सोचते रहते हैं कौन से परम प्रभु है जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका स्तवन करते हैं, अर्चन वंदन करते हैं, और कितने जिनके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, उस परम प्रभु को चाह रहे हैं। देखें शंभु विरंच विष्णु भगवान जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से तप करते करते यही विधि बीते पारस खटन सहस बार आधार 6000 वर्ष हो गए। जल पी करके तप कर रहे हैं, लेकिन प्रभु नहीं आया। संवत सहस्र रहे समीर आधा। अब जब पानी पी रहे थे तो विचार आया कि साथ जल पान कर लेते हैं, इसीलिए प्रभु नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने जल भी छोड़ दिया, भगवान का भजन कर रहे हैं। उसके बाद एक बार श्वास ले लेते हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो नारायण तो नहीं, सच्चिदानंद नहीं आए, वो ब्रह्म नहीं आया, उसके अनुचर आने लगे। लिखा है कि विधि हरे हरे तत्व के अपारा, विधि हरे हरे तत्व के अपारा, ब्रह्मा जी आए, कहा वरदान मांग लो, तो मनु महाराज ने पूछा आप हैं कौन? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं इस सृष्टि का निर्माण करता हूं, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दे सकता हूं। मनु महाराज ने कहा मैंने आपको नहीं बुलाया, लौटा दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को जब लौटा दिया, इसके बाद तप कर रहे हैं बराबर। फिर भगवान नारायण आए विष्णु और कहा वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? उसी समय विष्णु जी से वही बात की, आप कौन हैं, कहां से आए? नारायण ने कहा कि मैं विष्णु हूं, तुम जो चाहोगे मैं वो तुम्हें दे सकता हूं, कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। भगवान शंकर आए, विधि हरि आधा। जब आए और कहते हैं मांगा ऊपर बहुत हाथ लो भाई, बार बार कहते तुम वरदान मांग लो, जो चाहते हो, जो तुम्हारे हृदय में अभिलाषा हो, लेकिन धर्म से नहीं टिके। अपने धर्म पर वैसे ही टिके हैं, टिके नहीं। शरीर कैसा हो गया? अस्थमास हुई रही शरीरा, अब शरीर में हड्डी ही हड्डी रह गई है, मांस रहा ही नहीं। कदम बना गो मने नहीं पीरा, लेकिन हृदय में कोई पीड़ा नहीं है। क्यों? आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा जरूर। लिखा है जेहि कर कहीं पर सत्य सनेऊ,
और सुनते ही मिले रक्त संदेह। जिस व्यक्ति का जिस पर अत्यधिक स्नेह होता वो अवश्य मिलता है। सिर्फ पक्का स्नेह होना चाहिए, ये नहीं कि जब तक सामने हो तब तक तुम मेरे हो, जब तक सामने हो तब तक तुम मेरे हो। और जैसे पीठ पीछे हुए, अरे चलो क्या करें, सामने आ गया तो सम्मान कराओ, पर आने के लिए वेलकम और जाने के लिए भीड़ कम। जब ये भावना रहेगी तो कभी भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए एक ही विधान है, जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझो, फिर भटको मत। आकाशवाणी हुई उसी समय, मांगो मांगो वर भई न भवानी, परम गंभीर आकाशवाणी हुई है, मांगो मांगो मनु वरदान मांगो। जैसे ही ईश्वर आकाशवाणी कानों में आई है, लिखा है श्रवण मतलब जियावर मीरा सवाई। वो आवाज ऐसे सुनाई पड़ी जैसे कि कोई व्यक्ति मर रहा हो और उससे कोई आकर के कहे कि भैया तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो श्रवण रंग हुई जब उड़ आई, जैसे ही हृदय में आई है आकाशवाणी, वो वाणी सुनाई पड़ी है, तो शरीर कैसा हो गया कि हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, हष्ट पुष्ट तन, हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव पुष्ट तन भये स्वाही। जो शरीर जर्जर हो गया था वह शरीर सर्वांग सुंदर हो गया, सिर्फ आवाज सुनते ही ऐसा प्रतीत हो रहा है मानव वही भवन दे आई। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी घर से आए। श्रवण सुधा समवचन सुनो, पुलन प्रफुल्लित बोले मनुकर दंडवत, प्रेम हृदय समात। जैसे ही आकाशवाणी को सुना है, बड़ी प्रसन्न है, प्रेम के कारण विह्वल हो गया है शरीर। उसी समय मनु महाराज ने कहा कि सुर सेवक सुरतर सुरधेनु, विधि हरिहर बंदत पदे। भगवान आप इस सेवक की याचना को सुन लें।
हम उसी प्रकार से याचक हैं। आप कौन है? आप कामधेनु के समान, सुर तरु कल्प वृक्ष के समान हो। आपके चरणों की वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। अगर आपको हम पर प्रसन्न हो तो मैं एक वर चाहता हूं। मनु महाराज ने कहा कि पहले महाराज सामने तो आओ, कि जरा सामने तो आओ छलिए। अरे आप मेरे साथ छल कर रहे हो, जब तक सामने नहीं आओगे तब तक हम क्या जाने कौन है। उसी समय परम प्रभु ने कहा कि मनु महाराज, आप निराकार का अर्चन कर रहे हो, वंदन कर रहे हो, तुम स्वरूप की गणना करो। जिस स्वरूप में देखना चाहते हो मैं उसी स्वरूप में मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। इस बात को जैसे ही कहा उसी समय मनु महाराज ने कहा, जो स्वरूप बस स्यो मन माहि। जो स्वरूप आपका भगवान शंकर के हृदय में निवास करता है। भगवान शंकर के हृदय में भगवान का कौन सा रूप है? कल हमने शायद बताया था, कल परसों बताया था। महाकाल प्रभु आप है, काल सके ना खाए। राम कथा ही अमावसी सोनानाथ जरि जाए। राम जी की दिव्य झांकी को भगवान शंकर अपने हृदय में विराजित करते हैं। तो बताया कि जो स्वरूप बस स्यो मन माहि, जो आपका स्वरूप भगवान शंकर के मन में हो। कहा अगर उससे काम ना चले तो दूसरा, जेहि कारण मुन जतन कराए। जिसके कारण, जिस स्वरूप को पाने के लिए संत महात्मा यत्न करते हैं। जो संत भगवान से हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। जो भगवान का स्वरूप भूषणी जी के मन मानस में विराजमान है। तो कहा कि देखो सो हम रूप भर उस स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं। इस बात को जैसे ही सुना है तो भगत वचन प्रभु कृपाल, विश्वास प्रगति भगवान। आज भगवान प्रकट हो गए। भगवान की झांकी कैसी है? नील सरोवर नील मण, नील नील शरीर कैसा है? नील कमल के समान सुंदर है। जैसे नील सरोवर, सरोवर माने होता है कमल। नीलमय एक होती, भगवान का वर्ण नीला है, श्यामला है। भगवान की शोभा को देख करके करोड़ों करोड़ों लज्जित हो जाते हैं। ऐसी दिव्य झांकी में भगवान प्रकट हुए हैं। और जैसे ही भगवान को देखा तो भगवान के साथ में और कौन है? मैया
जानकी सीता। जासो अंश उपजे गुण अग्नि तिलक्ष उमा ब्रह्मा। जिनके अंश से उमा रमा ब्रह्माणी एक दो नहीं अनगिनत उत्पन्न होती हैं कि भक्ति विलास जासो जग होई। विलास जास जग होई राम पाम दिस सीता सोई। आज राम जी आए हैं सामने और जैसे ही राम जी सामने आए हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़कर राम जी हैं या नहीं है? दिखा स्वरूप उसी समय हाथ जोड़ करके कहा भगवान कि प्रभु कृपा करो, मेरे हृदय की अभिलाषा को आप जानते हैं, सो तुम जानो अंतर्यामी, क्योंकि आप सबके अंतःकरण में विराजमान हो। पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। आप लोगों ने देखा होगा सभी लोग मंदिर जाते हैं हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाएंगे और भगवान से क्या कहेंगे कि भगवान बस इस बार बेटा डॉक्टर हो जाए, फिर आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ आप जाते रहो कृपा हो जाएगी। और जब बताने के लिए जाते हो तो क्या वो जानता नहीं है? हम जाने जी जी की परमात्मा का वचन है, हम जाने जी जी की तुम्हारे हृदय में क्या चीटी के पग घुंघरू बाजे सोहू साहब। अगर चीटी भी अपने पैर में घुंघरू बांध करके नृत्य करती है वो भी हमारे नारायण को सुनाई देता है। और हम लोग चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि हमको सुनाई नहीं देता, लेकिन हम लोग आप होकर के जब भी पुकारते हैं तो प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आए। सिर्फ आप होकर के पुकारते हैं, लेकिन हम लोग ऊपर से चिल्ला रहे हैं, अंदर सोच रहे कि पता नहीं कहूँ ना सुनी माता जी ने, तो माता जी गाती जब इन्हें विश्वास ही नहीं तो हम मेहनत काय कर ऐसी जबरदस्त दौरी फिर। जैसे ही कहा उसी समय आज राम जी ने कहा महाराज मनु से, महाराज वरदान मांगो, सब कुछ बिहार मांगो न तुम सब कुछ मत करो, सब कुछ को छोड़ करके मांगो न मोही। अगर तुम मुझे भी मांग लोगे तो भी मैं सहज देने के लिए तैयार हूं। अथवा सब कुछ बिहार मांग न मोही, सब कुछ को छोड़ करके तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मोरे नहीं अधिक छुटोई, और ऐसा संसार में कुछ नहीं जो मैं तुम्हें ना दे दूं। जैसे ही इतना सुना है तो मनु महाराज ने कहा महाराज आपको जो अच्छा लगे वो दे कि नहीं, आप अपने हिसाब से दे दो। भगवान ने कहा कि तुम मांगोगे कि तुमने मेहनत की है, इतना तप किया है, और जब तप किया है तो उसका फल मिलना चाहिए। हाथ जोड़े मनु महाराज ने, कहना चाहते हैं क्या चाहिए? दान शिरोमणि कृपा, भगवान की तारीफ करना प्रारंभ कर दिया।
नाथ कहो सद्भाव। अब तक नहीं कह पाई, इतने संकोच में है। प्रभु ने फिर कहा कि मांगो। अरे मांग लो। तब कहा चाहो तो भाई समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। महाराज मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। राम जी ने कहा कि मेरे समान, कि हाँ महाराज आपके समान अगर देना चाहते हो तो आपके समान ही मुझे पुत्र चाहिए, और मैं कुछ नहीं चाहता हूं, कोई दुराव नहीं कर रहा। प्रभु ने कहा कि अच्छा। फिर भगवान ने विचार किया, अब मेरे समान तो दूसरा इस धरा धाम पर है ही नहीं। तो भगवान ने उसी समय कहा कि आप सरिस खोजो कहाँ जाइए, और न पुत्र तनय हो मैं आई, मैं तुम्हारा स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा। मनु महाराज ने हाथ जोड़े, नहीं महाराज हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपके समान की जरूरत है। भाई आप कह दो कि नहीं भैया हमें चाहिए यही वस्तु, लेकिन आप चलिए ना, आपके समान चाहिए बिल्कुल। मनु महाराज कह रहे हैं आज भगवान में फंस गए। भगवान ने कहा कि भक्त भी बड़ा, बस वरदान मांगने के लिए यही तो विधान मजबूत होना चाहिए। जैसे एक परिवार में आपकी जरूरत नहीं, आपके समान की जरूरत है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी आऊंगा और अपने समान भी लेकर के आऊंगा। आज पहुंचे हैं कहा? मैया शत्रुपा के पास। शत्रुपा विलोक कर जोड़े, देव मांग पर जोर चितोरे। सोई सुख, जो सुख और जो एक बालक अपने पिता को सुख देता है, सोई सुख, सोई गति, सोई। माता से मैं कहा, माता ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहा कि माते दिलो माते दिवे किया माता ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मनु महाराज ने कहा मुझे मेरा जीवन आपके बगैर वैसा ही हो जाए, शुद्ध विषय तब उपद्रव हो। अरे मैं आपके चरणों में ही लीन रहूं, अगर आपसे विच्छेद हो जाए तो मैं अपने, भगवान ने आशीर्वाद दिया है। लेकिन अभी तो नहीं जाओ, अभी तो नहीं, अमरावती में वास करना होगा। कहीं गर्भ भोग विशाल गए काल कछुकाल पड़ो, भय हो अवन भुआल तब मैं हो तुम्हारे। जाओ यहाँ से आप अमरावती में निवास करो, ये मेरा आशीर्वाद है। और कहा कि माने आयो से सीधाओ सूर्य Thank you.
और मैं अपने अंशों के सहित आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। अंशम सहित दीहि धरिताना चरित भगत सुखदान। मैं ही अकेला नहीं आऊंगा, ये जो मेरी आराधनी शक्ति है ये भी आएगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्य पन सत्य हमारा। आज प्रभु ने प्रवचन भरा है और कहा जाओ अभी आप अमरावती में निवास करोगे और अमरावती निवास करने के उपरांत जिस समय आप अयोध्या के राजा हो दशरथ के रूप में आप आओगे, मैया शत्रुपा कौशल्या बनकर के आएगी, तब मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। इस प्रकार से आज आश्वासन दिया है और आश्वासन देने के उपरांत प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं और मनु महाराज अपने निज धाम वापस आते हैं।